वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हो कि कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं एंड दे रिमेन एज इट इज आफ्टर द रिएक्शन। मीन्स वो रिएक्शन को तेज करते हैं, उसके बाद वो ऐसे कैसे बच जाते हैं, वो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैटलिस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे कोई रिएक्शन होती है उसमें एरो का साइन होता है और यहाँ पे कुछ केमिकल हम राइट करते हैं। तो ये केमिकल्स हैं, दीज केमिकल्स आर द कैटलिस्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये मैंने एनर्जी का डायग्राम बनाया है, एनर्जी का एक्सिस है और ये मेरा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की यहाँ पे ये एक्सिस है। इसमें अगर देखें कि ये एनर्जी जो है, दिस इज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। जब हम टेम्परेचर देके एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज करते हैं और वो एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल तक चली जाती है जिसको हम बोल रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अब जो है ये रिएक्टेंट जो है यहाँ पे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा बच्चों? रिएक्शन होने के बाद बनेगा हमारा प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया है प्रोडक्ट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से लेस भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। अगर इसकी एनर्जी लेस है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर इसकी एनर्जी ग्रेटर है तो बच्चों ये एंडोथर्मिक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों कि टेम्परेचर क्या कर रहा है। जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं यानी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है ना, पार्टिकल्स का जो कोलिजन है वो इंक्रीज कर रहा है बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, बाय इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, कोलिजन होता है, रिएक्शन होती है। अब दूसरा फैक्टर देखिए यहाँ पे कैटलिस्ट का, कि जो कैटलिस्ट है क्या वो भी टेम्परेचर जैसा कुछ काम कर सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पे हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देता हूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डालता हूँ तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी कहाँ है बच्चों? यहाँ पे। अब ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, टीई मैंने राइट किया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब बच्चों हमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ती है? इतनी। और पहले कितनी थी? इतनी। तो कैटलिस्ट ने क्या रिएक्शन में चेंज लेके आया कैटलिस्ट? उसने बच्चों चेंज किया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई है। एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है बच्चों वो डिक्रीज कर गई है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो कैटलिस्ट ने यहाँ पे क्या काम किया है, कैटलिस्ट यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर ये बात करें कि कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन हो जाती है। देखिए रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, कि हमने बात करी थी जैसे हाइड्रोजन H2 का H के साथ बॉन्ड है, आयोडीन का आयोडीन के साथ बॉन्ड है। तो बच्चों देखिए टेम्परेचर देके हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर देके इनके इस बॉन्ड को वीक कर रहे हैं। क्लियर? और रिएक्शन फास्ट हो रही है। दूसरा टेम्परेचर क्या करता है, इनकी कोलिजन भी इंक्रीज करता है, इनका आपस में जो है टकराव वो भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा और बॉन्ड को ब्रेक भी करेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर देने से बॉन्ड ब्रेक होता है, तभी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जैसे ये कैटलिस्ट है, ये क्या करेगा, इसके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा। जब हाइड्रोजन इसके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाएगा तो ये वो वाला बॉन्ड जो है बच्चों वीक हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड वीक होगा तो फिर ये एटम जो है हाइड्रोजन के रेडी हैं टू डू द रिएक्शंस। तो प्यारे बच्चों कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट भी केमिकलों के बॉन्ड को वीक करते हैं, और बॉन्ड वीक होने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है।
प्यारे बच्चों समझ में आया यहाँ पे कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट और टेम्परेचर का भी कॉन्सेप्ट। तो मेन पॉइंट यहाँ पे यही है कि कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट बच्चों, कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, बस ये था, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ये थी और अब एक्टिवेशन एनर्जी ये है। तो यहाँ पे यही रोल है कैटलिस्ट का और ये रिएक्शन को इस तरीके से इजी कर देता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, जो कि एक थ्योरी है और थ्योरी हमारी रहेगी, देखिए प्यारे बच्चों, ये है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट है ये है विलियम लेवाइस एंड ट्रॉट, 1916 to 18। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों की रिएक्शन कैसे होती है, ये बता रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। यहाँ पे जो इक्वेशन है रिएक्शन की वो यही है, K इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT। क्या आपने इस रिएक्शन को कभी देखा है बच्चों? नहीं देखा सर जी। नहीं देखा सर। इस रिएक्शन को देखा बेटा आपने कहीं? नहीं। तो प्यारे बच्चों देखिए, K इक्वल टू A E माइनस EA अपॉन RT, ये जो इक्वेशन है ये अर्हीनियस इक्वेशन है। इसकी मॉडिफिकेशन इन साइंटिस्टों ने की है इस इक्वेशन की, और इसको क्या लिखा है देखिए, जो K है, K को तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो A है उसको लिखा है यहाँ पे Z E माइनस EA अपॉन RT। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो Z है देखिए, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और Z यहाँ पे इंडिकेट करता है इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। इफेक्टिव कोलिजन मींस ऐसे कोलिजन रिएक्टेंट के जो कि एक रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे एंड दे विल मेक द प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, कोलिजन तो होते हैं लेकिन हर कोलिजन का होना ये नहीं होता कि रिएक्शन होगी। तो कुछ कोलिजन ऐसे हैं जो रिएक्शन होगी और कुछ में नहीं होगी। अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है कोलिजन की तो वहाँ पे रिएक्शन होती है, अगर उससे कम है बच्चों तो रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो बताया है ये जो फैक्टर है इसका इफेक्टिव कोलिजन के लिए है। इफेक्टिव कोलिजन क्या है? तो यहाँ पे जो Z यहाँ पे लिया है वो क्या है, एक ही तरह ही है। जैसे हमें वहां पे कांस्टेंट यूज किया था, अर्हीनियस कांस्टेंट, जिसको नेम था जिसका, और जिसको हमने इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे लिया। प्यारे बच्चों देखिए इसमें कि जो रेट है यहाँ, रेट इज इक्वल टू इफेक्टिव कोलिजन इन दिस वे। देखिए बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे निकल के आया है रेट ऑफ रिएक्शन से, और ये यहाँ पे अगर मैं इसके ये पूरा जो है हमारा इफेक्टिव कोलिजन को डिनोट करता है, पूरा जो है रिएक्शन के बारे में इंडिकेट करता है। अगर इसके टू पार्ट्स करें कि एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो प्यारे बच्चों ये है, ये बता रहा है नंबर ऑफ कोलिजन कि कोलिजन कितने हो रहे हैं। प्यारे बच्चों ये पार्ट बता रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल दैट शो द इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मींस मॉलिक्यूल का वो पार्ट, मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट या मॉलिक्यूल का फुल पार्ट जो कि कोलिजन को शो करेगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिला नंबर ऑफ कोलिजन का, कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हमारे पास कितने हैं, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट शो द इफेक्टिव कोलिजन्स। मींस मान लीजिए कि 100 कोलिजन हुए बच्चों,
100 में से ये पार्ट बता रहा है, ये कह रहा है कि कितने कोलिजन हुए, 100 कोलिजन हुए। ये दूसरा पार्ट कह रहा है कि इफेक्टिव कोलिजन का कितना पार्ट है उसमें। हो सकता है कि 1/3 जो मॉलिक्यूल है टोटल के वो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आया, टोटल इफेक्टिव कोलिजन हमारे पास आ जाएगा कि 100 ने कोलिजन किया और इफेक्टिव कोलिजन 1/3 का है। तो टोटल 100/3 जो है वो इफेक्टिव कोलिजन को शो करते हैं, मींस दे विल मेक द प्रोडक्ट। अब प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया आपको कि इसके अंदर ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये इक्वेशन प्यारे बच्चों अर्हेनियस से आई है और उसमें ए की जगह जेड लिया है, के को जो हमने रेट राइट किया है और ये सेम है। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज ए गैस कांस्टेंट, टी इज ए टेम्परेचर एंड ई इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया कि टोटल कोलिजन ये मल्टीप्लाई है आपस में, वो टोटल कोलिजन का कितना पार्ट इफेक्टिव है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच चुका है या उससे ग्रेटर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एक फैक्टर यहाँ पे पूरा हो गया है। ये थ्योरी ये बता रही है कि जो रिएक्शन करते हैं उनके पास जो एनर्जी है, एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड देन दे विल रिएक्ट। प्यारे बच्चों अब देखिए सेकंड फैक्टर के बारे में। सेकंड में ये कहा है कि इसमें मॉडिफिकेशन की है, फिर आगे यहाँ पे P लगा दिए हैं ZE माइनस EA अपॉन RT, रेट इज इक्वल टू P ZE माइनस EA अपॉन RT। तो देखिए प्यारे बच्चों एक और फैक्टर लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है इस रिएक्शन, इस इक्वेशन के अंदर कि ये जो था इतना पार्ट ये बता रहा था सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है यानी जिस रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है दे विल रिएक्ट। लेकिन क्या हुआ कि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई कि जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, एक्टिवेशन एनर्जी थी और वो भी जो है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, वो भी जो है कई बार रिएक्शन नहीं करते हैं प्यारे बच्चों। तो उसका एक दूसरा फैक्टर निकल के आया है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मींस उनकी जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो रिएक्शन करने का जो नेचर है वो ठीक नहीं है। देखिए किस तरीके से, यानी कि उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। जैसे मैं कोई रिएक्शन राइट कर रहा हूं यहाँ पे CH3 Br, तो प्यारे बच्चों ये है OH नेगेटिव। अब ये देखिए ये H है मेरे पास, ये भी H है और ये भी H है। Br क्या होता है बच्चों, Br नेगेटिव होता है, OH क्या नेगेटिव। अब ये बिल्कुल सामने से एंटर कर रहा है, देखिए नेगेटिव नेगेटिव की तरफ आ रहा है, मींस यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से होता है प्यारे बच्चों CH H और Br यहाँ पे है बच्चों, और अब जो है OH नेगेटिव एंट्री कर रहे हैं और जो Br नेगेटिव है वो यहाँ से चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो रिएक्शन हो गई, यहाँ तो प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, या क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी बच्चों तो रिएक्शन कई बार नहीं होती है, तो वो क्या शो करती है कि उसकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो फिर एक फैक्टर और आ गया है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि ओरिएंटेशन प्रॉपर होगी
इसका कितना चांस है, हो सकता है कि हाफ की ओरिएंटेशन सही हो और हाफ की ना हो, तो 1/2 वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो पूरी जो रिएक्शन है वो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी। हो सकता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन 1/3 पार्टिकल्स में हो, टोटल का 1/3 में हो सकता है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन सबकी हो, तो p की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इनकी जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, इनकी, इसकी भी और इसकी, z बता रहा है कि कोलिजन कितने हुए, फिर ये फैक्टर बता रहा है कि कोलिजन सारे होने से रिएक्शन नहीं होती है, इतना जो पार्ट है ना जिसके पास ये एनर्जी है, इतने पार्ट के पास, वो इफेक्टिव कोलिजन्स हो गए। फिर इसने कहा कि ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि जेड तो जैसे 100 है कि 100 पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर, 100 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक ने बताया कि इतने के पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, और एक ने बताया कि उनके आधों के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, आधे के पास नहीं है। तो जिनके ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो देखिए ये वैल्यू जो है 100 नहीं रहती, अब ये भी फैक्टर लगेगा, फिर ये फैक्टर लगेगा, अब जाके रिजल्ट आएगा कि कितने पार्टिकल एक्चुअली में रिएक्शन करवाएंगे और कितने नहीं करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने ये लिखा तो ये जो बता रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि रिएक्टेंट should have threshold energy, हर एक रिएक्टेंट के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये क्या बता रहे हैं, रिएक्टेंट should have proper orientation। तो इस थ्योरी ने हमें यहाँ दो कंक्लूजन दिए हैं, वन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा प्यारे बच्चों उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन दोनों पॉइंटों का जो कंक्लूजन है, यही हमारी कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट होती है, और इसको रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम है वो पूछिए, एंड रेडी फॉर द टेस्ट बच्चों। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे हम।